हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी पीजी एमबीए के एग्ज़ाम में 2022 से लेकर के 2025 तक टाइम एंड वर्क चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने सीयूटी पीजी एमबीए के लिए, जिसका पेपर कोड CUQP12 है, क्वांट में हम लोग एक PYQ एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लगातार हम लोग आपको जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं एक एक करके हम आपको जो है पूरा क्वांट जो है 22 से लेकर के 25 तक करा रहे हैं। आई थिंक आप लोग उसको देख रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसा आप जानते हैं कि 2025 की अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस से मिला करके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ 4 क्वेश्चन, 17 जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका टाइम एंड वर्क से ही आया था। 4 से 5, 5 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके सिलेबस में 9 टॉपिक, जो जो आपको 9 टॉपिक दे रखा है ना, उसमें से 3 टॉपिक इसी चैप्टर के हैं। टाइम एंड वर्क लिख रखा है, वर्क एंड वेजेस लिख रखा है, पाइप एंड सिस्टम लिख रखा है। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो उनके PYQ हम लोग देखेंगे। हम लोग तीनों पार्ट, टाइम एंड वर्क का अलग देखेंगे, पाइप एंड सिस्टम का अलग देखेंगे, और वर्क एंड वेजेस का अलग जो है हम लोग जो है अलग से क्वेश्चन देखेंगे। एक ही में सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि देखिए, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क क्या होता है। कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। वर्क जो होता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, या 1 आवर में कितना काम करता है, 1 सेकंड में कितना काम करता है, वही उसकी इफिशियंसी होती है। तो वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। और कुछ फॉर्मूले आप जानते हैं। फॉर्मूला M1D1 का होता है। M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वर्क इक्वल्स एफिशिएंसी इनटू टाइम का काफी यूज होता है। और एक चीज और देखिएगा इसमें कि अगर आपका वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 होगा, यानी इसका जस्ट रिवर्स होगा। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि P टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज Q और थ्राइस एज मच टाइम आर आर। कह रहा है कि टू फिनिश अ वर्क वर्किंग टुगेदर और दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। तो बताइए Q उस काम को कितने दिन में करता है। एक रिलेशन दे रखा है आपको। शुरू में क्या दे रखा है? बहुत से लोग इसी को नहीं निकाल पाते हैं। ये दे रखा, कह रहा है कि P को जो है टेक्स ट्वाइस एज मच एज Q, यानी कि जो P को टाइम लगता है वो Q का 2 गुना लगता है। Q का 2 गुना लगता है, या कह सकते हो R का 3 टाइम्स लगता है। कितना लगता है? या थ्राइस ऑफ R, यानी R को जो टाइम लग रहा है उसका 3 गुना टाइम लगता है P को। तो P के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसको हम 1 मान सकते हैं इसका कोफिशियंट। तो आपने रेशियो चैप्टर में अगर पढ़ रखा होगा, अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना हो, किसी का भी रेशियो निकालना हो, A=B=C के फॉर्म में अगर हो, तो अगर रेशियो चैप्टर आप पढ़ रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जरा बताइए कि यहाँ पर PQR के जो टाइम का रेशियो होगा क्या होगा। टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या सा होगा? आप कहेंगे सर अगर P का निकालना है तो P को क्लोज करिए और इसको इसको मल्टीप्लाई करिए 2 3 को, तो 2 3 जा जाएगा 6 रेशियो। अगर हमें Q का निकालना तो Q पर फोकस नहीं करेंगे, R के कोफिशियंट को P के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 1 करेंगे 6, तो 3 × 1 करेंगे 3। आर का अगर हमें टाइम निकालना होगा रेशियो में तो आर को क्लोज करेंगे। अब क्यू के कोफिशियंट को और पी के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 करेंगे 2। तो एक लाइन में तुरंत ओरली आ जाता है 6:3:2 आपका रेशियो आ जाएगा। किसका? टाइम का रेशियो आएगा। तो अगर टाइम का रेशियो ये आ गया, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलेगा? कुछ लोग अभी इफिशियंसी के रेशियो में निकालने में टाइम लगा देते हैं।
कुछ नहीं करना होता। जब जस्ट रिवर्स रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना होता। देखिए चूंकि इफिशियंसी इसका जस्ट रिवर्स है, आप कुछ मत करिए। टाइम जो 632 लिखा है ना, तो 632 का ले लेंगे एलसीएम, और 632 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 632 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 6 3। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ इसका, जब एलसीएम लोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब 6 को, अब सबके रेशियो को इसी एलसीएम को डिवाइड कर दिए सबके रेशियो से, तो वो एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, जिससे कि आपको कम लिखना पड़े। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1। इसी तरीके से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। इसी तरीके से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6। अब इतना इतना निकालने में कई लोग 2 3 मिनट का टाइम लगा देते हैं, जबकि तुरंत आ जाना चाहिए कि कितना। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने में ही बहुत से लोग काफी टाइम लगा देते हैं। तो 1 2 3 आपका रेशियो आ जाएगा, किसका, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और कह क्या रहा है कि तीनों मिल करके 5 5 डेज में पूरे वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं पी क्यू आर की बात करूं तो तीनों लोग मिल करके एक दिन में कितना वर्क करते हैं, पहले ये निकाल लीजिए। तो वन डे वर्क अगर आपको पी प्लस क्यू आर का निकालना है, पी प्लस क्यू प्लस आर का अगर आपको वन डे वर्क निकालना है तो कितना होगा भाई, वन डे वर्क कितना होगा, जितने इफिशियंसी का मतलब क्या, पर डे किया गया काम। तो 1 यूनिट ये किए, 2 यूनिट ये किए, 3 यूनिट किए, तो 2 + 1 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 2 3 ऐड कर लीजिएगा। तो अगर एक दिन में, अगर वन डे में 6 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो अगर 5 डेज में पूरा काम कंप्लीट किए हैं, तो पी प्लस क्यू आर का 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। अब बोलो 6 × 5 करोगे 30। क्योंकि इसमें क्या करना होता है, हमें टोटल वर्क मालूम है। ये 30 मतलब क्या, पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा वर्क कितना है, होल वर्क आ गया 30 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है, इसी 30 यूनिट के काम को अगर हम क्यू से कराएं, किससे कराएं, अगर क्यू से कराएं तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा, इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई क्यू की इफिशियंसी पता है 2, टोटल काम पता है 30। तो 30 यूनिट को काम को कंप्लीट करने में जो क्यू को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। क्योंकि फॉर्मूला देख रहे हो, W = E × T। टाइम कैसे निकलता है, जब वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से तो टाइम निकल के आता है। तो वर्क हमारा 30 है, एफिशिएंसी हमारी कितनी है, क्योंकि 2 है। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। पूरे डिटेल मैंने आपको समझाया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। हालांकि एग्जाम में जब हाल में जाइएगा तो सोल्यूशन आपको कैसे करना, मैं थोड़ा थोड़ा इसको भी बताता चलूंगा साथ में कैसे करना। आप सबसे पहले आप रेशियो निकाल लेंगे 1 2 3। ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो यहाँ से 2 1 3 3 6, 6 × करेंगे 5, 30, और 30 को आप 2 से डिवाइड करके 15। इतना ही लिखना होता है, बाकी चीजें आपको माइंड में करनी होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम में बस इतना लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करिएगा तो आप ऐसे मत करिए, ये समझाने के लिए सारी चीजें बताई जा रही हैं जिससे आपको माइंड में एक चीज बन जाए, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम में किस तरह से सोल्यूशन करना है ये थोड़ा मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो 15 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 5 वर्कर्स कैन कलेक्ट 60 kg वीट इन 3 डेज। मतलब कि 3 दिन में कह रहा है कि अगर 5 वर्कर हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्कर 3 डेज के अंदर, देख थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, 3 लिखा हुआ है, 3 डेज में कह रहा है कि 60 kg जो है गेहूं को कलेक्ट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ वॉट विल 8, देखिए लिख रहा है 8 वर्कर कलेक्ट इन 5 डेज। तो 8 वर्कर जो है 5 डेज में कितने किलो केजी जो है गेहूं को कलेक्ट करेंगे, ये आपसे पूछा है। वही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपसे बताया था कि मैन दे रखा है, टाइम दे रखा है, गेहूं कलेक्ट करने का मतलब, वीट कलेक्ट करने का मतलब वो आपका वर्क हो गया। तो वर्क मैन और डी में जब तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, इतने आदमी इतने दिन में इतना काम करते हैं, तो कितने आदमी इतने दिन में इतना काम करेंगे, या इसमें से हमारे कोई 2 वेरिएबल देगा, तीसरा आपसे पूछेगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इतने वर्कर है, इतने मैन है, इतना काम करते हैं इतने दिन में, तो जरा बताइए इतने काम को करने में
आठ आदमी को 5 दिन में कितना वर्क कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो M1D1/W1 = M2D2/W2 लगता है, जो कि डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट आंसर इसका आ जाता है। ये CQP 12 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो पहला अगर मैं M1 की बात करूं तो इस क्वेश्चन में M1 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए 5, ये M1 हो गया। ये देखिए कलेक्ट कर रहा है गेहूं ना, ये आपका वर्क हो गया, ये आपका W1 हो गया। और ये आपका 3 दिन, ये आपका D1 हो गया, ये आपका M1 हो गया। तो M1 W1 D1 दिया है। हाउ मेनी केजी यानी W2 आपसे वर्क पूछा है। डेज माने D2 हो गया आपका, सॉरी 8 मैन है तो M2 हो गया आपका, और यहाँ पे 5 डेज ये आपका D2 हो गया। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा M1D1/W1 = M2D2/W2। M1 कितना आपका 5 वर्कर, कितने दिन में दिया ना, 3 डेज। कितना काम करते हैं, कितना गेहूं कलेक्ट करते हैं, 60 kg। आपसे क्या पूछा है, मैन क्या, 8 मैन। M2 कितना 8, कितने दिन में, 5 डेज में, कितना वीट कलेक्ट करेंगे, यही आपसे पूछा है। निकल नहीं जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 20 आएगा। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे बचा है 20। यहाँ पे बचा हुआ है 8 और यहाँ पे बचा हुआ W2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत मेरा आंसर आएगा। 1 का मल्टीप्लाई W2 में और 8 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 × W2 करेंगे तो आपका आ जाएगा W2, है ना। और W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 8 करेंगे तो 160। तो 160 kg जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं था, M1D1/W1 = M2D2/W2 लगा करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 160 kg, कितना आ जाएगा 160 kg। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूले पे था। 2023 में CQP 12 का क्वेश्चन, आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है P&Q वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 9 and 12 डेज। पी किसी काम को 9 डेज में करता है, क्यू किसी उसी काम को कह रहा है 12 डेज में करता है। कह रहा है अगर वो लोग ऑल्टरनेट डेज पे अगर काम करते हैं और काम जो अगर वर्क को पी शुरुआत करता है, अगर पी काम स्टार्ट करता है तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। ऑल्टरनेट वाला सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सारे जो जो भी टाइम वर्क चैप्टर हमसे पढ़ रखे होंगे, कहीं भी पढ़ रखे होंगे, तो ऑल्टरनेट डेज वाला जो टाइप का जो क्वेश्चन टाइम में पूछता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले का हम निकाल लेते हैं कि आखिरकार टोटल वर्क कितना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमारा निकलेगा कि किसे कह रहे हैं ना कि पी जो है उस किसी काम को कह रहे हैं कि 9 डेज में करता है, और फिर कह रहे हैं क्यों उसी वर्ग को कह रहे हैं कि 12 दिन में करता है। जब आप 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 36। 36 आ जाएगा। तो ये 36 टोटल वर्क होता है, क्या होगा 36 से आपका ये टोटल वर्क हो गया। अगर यहाँ से हम पी की इफिशियंसी निकालें तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, ये 4 यूनिट पर डे ये काम करेंगे। अगर हम यहाँ से क्यू की इफिशियंसी निकालें तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे काम क्यू करेगा, यानी क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और पी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और टोटल काम आपका 36 यूनिट है। तो ये जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकाल लिया, दोनों की इफिशियंसी निकाल ली। आप बताइए ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, पी शुरुआत करता है, यानी पी अगर पहले दिन फर्स्ट डे काम करेगा तो कितना दिन कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। अगले दिन क्या होता है, क्यू काम को करता है, एक दिन क्यू करेगा, और क्यू कितना करेगा, एक दिन में 3 करेगा। तो एक दिन पी किया 4 यूनिट, फिर एक दिन क्यू किया 3 यूनिट, तो हो गया 2 दिन। और 2 दिन में कितना काम होगा कोई बताएगा, 7 यूनिट। 4 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट जो काम है आपका कंप्लीट हो गया। 7 यूनिट काम कंप्लीट हुआ कितने दिन में, 2 डेज में। अब 7 यूनिट काम कंप्लीट हुआ 2 डेज में, अब आपको काम कितना करवाना है, 36 यूनिट। कितना काम करवाना, अभी आपका 7 यूनिट काम हुआ 2 दिन के अंदर, आपको काम करवाना है 36 यूनिट। अब साथ में ऐसे, अब ऐसे कैसे लगता है, अब आप क्या करते हैं, क्या रूल कहता है
कि कोई ऐसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो जिससे कि आप 36 के करीब पहुंच पाओ। तो लेकिन उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हो। तो आप कहेंगे सर कि 5 7 जा 36, 35 होता है। तो 35 जो है 36 के करीब आएगा जब हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये पाओगे कि भाई अगर 5 से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। अब देखिए वर्क हो गया 35 यूनिट, और टाइम हो जाएगा 5 2 जा 10 डेज, यानी 10 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। अब ही काम कितना बचा है आपका, 36 करवाना है। 35 यूनिट काम कंप्लीट हो गया और टाइम लग गया है 10 दिन। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, फाइव से मल्टीप्लाई क्यों करें हमें, क्योंकि हमें काम करवाना 36। हम एक एक करके थोड़ी करें, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ करें और हम उस जो टोटल वर्क है उसके करीब तक पहुंच पाए। तो 35 मिनट में काम करने में लग गए 10 डेज। क्योंकि जो काम शुरुआत करता है, मल्टीप्लाई जब आप करते हो ना, तो फिर किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई जैसे हमारे 35 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 35 मिनट काम हो गया, 10 दिन हो गया। अब कौन काम शुरुआत करेगा, अब किसका नंबर आएगा, जिसने काम को शुरू किया था। तो काम को शुरू किसने किया था, काम को शुरू किया था पी ने, काम स्टार्ट किया था पी ने, तो फिर पी का नंबर आएगा। तो पी का नंबर अगर आएगा तो पी के बारे में ज्यादा फोकस करिए। पी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपकी है कि पी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी पी की इफिशियंसी कितनी है आपकी, 4 यूनिट पर डे। और आपको काम कितना करवाना, सिर्फ एक ही यूनिट करवाना। भाई 35 मेरा कंप्लीट हो गया 10 दिन में, मुझे 36 यूनिट काम करवाना था, तो एक ही यूनिट तो काम बचा, तो मुझे एक यूनिट काम करवाना है। तो अगर एक यूनिट अगर काम करवाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा 36 यूनिट, यानी पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दिन कितना लगेगा, एक यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, सिंपल सी बात है भाई, हमारा वर्क है एक यूनिट, किससे करवाना, पी से, पी की इफिशियंसी है 4। भाई डब्लू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डब्लू अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है टाइम। तो वर्क है कितना, मुझे एक ही यूनिट तो करवाना मुझको, एक यूनिट करवाना। इफिशियंसी कितनी है पी की, पी से करवाना क्योंकि पी ही स्टार्ट करेगा, और पी की इफिशियंसी है 4, काम है 1। तो जब वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से यानी 4 से, तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। एक यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 डेज। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 + 1/4 करेंगे तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, 10 1/4 डेज। इसके बाद कुछ अगर कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझ लो यार, 4 यूनिट काम करने में एक दिन में लगता है, 4 यूनिट काम करने में कितना है, 4 यूनिट पर डे का मतलब क्या, 4 यूनिट काम को करने में भी एक दिन का टाइम लेता है। तो आपको काम कितना करवाना था, सिर्फ एक यूनिट। तो एक यूनिट को काम को करने में कितना दिन लगेगा, जब 4 को करने में एक दिन, तो एक को करने में A1/4। 4 टॉफी का दाम अगर 1 रुपए है तो 1 रुपए, एक टॉफी का दाम कितना होगा, 1/4, 25 पैसे। यूनिटरी मेथड है सीधे सीधे, तो मैं डायरेक्ट कर कैसे मैं यूनिटरी मेथड ना लगा करके मैंने आपसे ये कहा भाई हमको वर्क था एक, इफिशियंसी 4 है, टाइम निकालना है 1/4, खत्म। तो 10 + 1/4 करेंगे तो 10 1/4 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ऑल्टरनेट टाइप के जो डेज के जो जो लोग काम करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 डेज में करते हैं। ए की इफिशियंसी सी की, ए लिखा है ना, ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज सी, पॉइंट व्हाट टाइम बी अलोन कैन डू इट। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी उसी काम को कह रहा है कि 15 दिन में कर रहे हैं। ये तो आपसे दिया है, तो अगर मैं देखूं यहां से तो निकल तो जाएगा ही। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी कोई वर्क है उसको करते हैं 10 दिन में, और बी और सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में, बी और सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा 30। ये टोटल वर्क हो जाएगा, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। यहां से अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी निकालूं तो कैसे निकलेगी, 30/10,
30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी निकल गया, दोनों की इफिशियंसी का सम निकल के आएगा। 10 3 जा 3 यूनिट पर डे। इस तरीके से अगर हम बी और सी को, अगर मैं बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालूं कितनी आएगी, तो 30/15 यानी 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 2। ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 3 और बी प्लस सी की आ गई 2। क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखा है, क्या लाइन कह रहा है? कह रहा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज सी, यानी ए की इफिशियंसी सी की दो गुनी है। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन और दे रखी है कि ए, अगर मैं सी की, ए और सी की इफिशियंसी की बात करूं, कह रहा है कि ए जो है सी का दो गुना है, जो है उसकी इफिशियंसी है। यानी अगर सी की इफिशियंसी 1 है तो ए की उसकी ट्वाइस एज गुड का मतलब होता है इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा हो। तो एक, अगर अगर ए की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे काम करने की है, तो सी की अगर है 1 यूनिट पर डे काम करने की है, तो ए की उसकी दो गुना यानी 2 यूनिट पर डे काम करने की है। यानी ए और सी की इफिशियंसी में जो रेशियो अगर देखा जाए, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ से कहूँ ए और सी की इफिशियंसी का सम कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे? अगर ए और सी की इफिशियंसी का सम देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितने आ रहा है, 2+1 करेंगे 3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है, बी प्लस सी की पता, दोनों को ऐड कर लेंगे। ए प्लस बी और बी प्लस सी को ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है। जब आप ऐड करेंगे फर्स्ट वन वन और टू को, तो ए प्लस बी, फिर देखिए बी है, रहने दीजिए ऐसे, और प्लस सी, कुल मिला के इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 और +2 इधर ऐड कर लीजिए, 3 और 2 को इधर ऐड करिए, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और बी प्लस सी की वैल्यू 2 है। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी को जब ऐड करोगे आप, तो 3 + 2 राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 5। आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो, ए और सी दोनों की इफिशियंसी दे रखा कितनी है? 3। तो ए प्लस सी की जगह 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। तो ए प्लस सी की जगह 3 और बी प्लस बी 2b, इधर आएगा 5। 3 उधर जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 यानी 2। यहाँ से बी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगी। सिंपल सी बात थी, कुछ करना ही नहीं, बस ऐड करना, ए प्लस सी की वैल्यू पुट करके बी की इफिशियंसी निकाल लेनी है। तो हमारी बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1। अब कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है। तो आप जानते हैं टाइम कैसे निकलता है। आप टाइम कैसे निकलता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारा कितना है? 30 यूनिट। और इफिशियंसी अभी आपने कितनी निकाली है? बी की 1 निकाली है। तो 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। इजी इजी क्वेश्चन, दो दो लाइन के क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। ए प्लस बी 10 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 में करता है। वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाले, ए प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाले, जो जो कंडीशन दे रखी थी। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कहा भाई ए प्लस बी प्लस सी दोनों को ऐड किया, तो पूरा मिला के 5 यूनिट है। ए और सी जिसमें से 3 है, और बी बी मिलके 2b हो गया। तो 3 + 2b की वैल्यू अगर 5 है, तो बी तो आप तुरंत ओरली पता हो जाना चाहिए। 5 में से 3 गए 2, 2/2 यानी 1। ये सब दिमाग में, कहीं सब लिखना नहीं एग्जाम के अंदर, ये सब माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक लाइन तुरंत यहाँ, ए प्लस सी मिलकर 2 है, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 2b की वैल्यू 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, 2b की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 1 हो गई। टोटल वर्क 30 है, 30/1 करेंगे, 30 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे एग्जाम के अंदर, तो कम लिखने की कोशिश करिए। मैं कई बार सिखाता हूँ कि यार, एग्जाम जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो पूरा डिटेल सोल्यूशन देता है, लेकिन स्टूडेंट जब जब सॉल्व करता है तो इसी पूरे सॉल्यूशन को वो 3 लाइन में, यहाँ से इतने लाइन में कर सकता है वो। बस आपको बस इतना पेज यूज करना है जो एग्जाम में मिलेगा पेपर। आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली, और इसी को पूरा शॉर्ट में लिखना होगा। ये प्लस ये 2 1 दिमाग में बैठ गया, भाई 2 1 की इफिशियंसी है, इधर 2 लाइन लिखा और तुरंत मैं आंसर कर दिया। तो कम से कम लिखने की कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पता चला कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं, वैसी तरीके से एग्जाम में जाके सॉल्व भी कर रहे हैं। जिस तरह मैं सॉल्व किया, ए प्लस बी पूरा लिखते हुए पूरा लास्ट में आंसर ला रहे हैं, पेपर छूट जाएगा आपका। तो यार ध्यान में रखिएगा कि अपने सॉल्यूशन को, लिखने को शॉर्ट करिए, बाकी बहुत सी सारी चीजों को माइंड में करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे।
क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद तो दो तीन स्टेटमेंट देता है। वो आपसे पूछता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं उसमें से किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। यही होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men एंड 8 women कैन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। उन्होंने कहा भाई कि 16 आदमी और 8 वुमेन जो है किसी काम जो है किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास तीन स्टेटमेंट दे रखा है, हमें निकालना 16 आदमी 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दी जा रही है। पहली इंफॉर्मेशन है कि 8 men कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 10 days। पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बी वाले स्टेटमेंट हमको क्या मिल रहा है कि 16 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। और थर्ड हमारी इन्फॉर्मेशन है 5 वुमेन कैन टेक 32 डे, 5 वुमेन जो है 32 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेती हैं। तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन है। अब तीनों में से किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 16 आदमी और 8 वुमेन जो है किसी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगी। तो सबसे पहले हमें काम मालूम है भाई, आखिर काम है कितना। तो अगर हम स्टेट देखिए, मैं आप समझाने को मैं क्वेश्चन आपको समझा दिया, अब मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट ए की बात करें तो उसमें क्या लिखा रहेगा, 8 men कंप्लीट द पीस ऑफ फॉर 10 days। अगर 8 men उस काम को 10 दिन में कर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो जरा बताइए काम है कितना। अगर आपको निकालना है तो 8 men अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप आसानी से निकालेंगे। तो आखिर 16 वुमेन कह रहा है कि कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। अगर ए और बी स्टेटमेंट को आप मिलाते हो, 8 men उसी काम को 10 दिन में करते हैं और 16 वुमेन उसी काम को कह रहा है कि 10 दिन में करती हैं। इसका मतलब ये है कि 8 men के 10 दिन का जो वर्क होगा 16 men के 10 दिन के वर्क के बराबर होगा। तो यानी यहां से अगर आप मैन और वुमेन में रिलेशन निकाल ले जाएंगे कि 8 men के 10 दिन का वर्क जो है वो इक्वल है 16 वुमेन के 10 डेज के वर्क के। यहाँ से 10 10 कैंसिल होगा, यहाँ से मैन अपॉन वुमेन में रिलेशन बन के आ जाएगा। अगर मैन अपॉन वुमेन करूंगा मैं तो 16/8 करूंगा तो 2:1 का रेशियो। यहाँ पे मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो यहां से मैं टोटल वर्क निकालने ले जाऊंगा आसानी से। मैन ओपन ओपन यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आया। यानी मैन ओपन ओपन 2/1 का मतलब क्या कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। अगर एक वन मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लेके चलूं तो 8 आदमी 10, अगर एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 8 आदमी एक दिन में कितने काम करेंगे, 16 यूनिट। एक दिन में अगर 16 यूनिट काम करेंगे 10 दिन में कितना काम करेंगे, 160 यूनिट। हमारा काम निकल नहीं आ जाएगा 160। हम वुमेन से भी निकाल सकते हैं। एक वुमेन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करती है तो 16 वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 16 यूनिट। अगर 16 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना होगा, तब भी 160 यहाँ से आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अभी जो हमको जो पूछे हैं 16 मेन और 8 वुमेन मिलके कितना करेंगी। अगर आप मैन वाला वर्क निकाले हैं, यहाँ से देखिए हम वाला वर्क निकाले हैं, तो जो जो निकाले उसी हिसाब से उनको कन्वर्ट कर डिवाइड कर दीजिएगा, आसानी से आंसर निकल जाएगा। जैसे आपको 16 मेन है, तो मैन का अब आप देख पा रहे हैं कि एक मैन एक जो है 2 मैन के इक्वल है। एक मैन जो है 2 मैन के इक्वल है, तो मैन को मैन में कन्वर्ट कर लीजिए, आसानी से निकल जाए। 16 मैन अगर आप रहने देंगे तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। एक मैन जो है 2 वुमेन के इक्वल है, तो एक मैन अगर 2 मैन के इक्वल, 16 मैन कितने वुमेन के इक्वल, 32 वुमेन हो जाए। 32 8 40, 40 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, याद आपको याद नहीं है कैसे निकाला जाता है। भाई आप क्या करते हैं, अगर हम ये जो लिखा हुआ है ना समझाने की कोशिश कर, मैं क्वेश्चन को खाली सॉल्व कर रहा हूँ कि जो 16 मैन और 8 वुमेन, अगर मान लीजिए सॉल्व करना होता है क्वेश्चन कि 16 मैन 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे तो कैसे लगाते। तो 16 मैन 8 वुमेन को पहले आपको किसी एक में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं, मैन इसे यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो एक मैन तो 16 दूनी यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैन एक मैन 2 मैन के इक्वल हो रहा है, तो एक मैन अगर 2 मैन के इक्वल हो जाएगा तो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए। देखिए, तो 16 और 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो 32 8 निकालेंगे 40 वुमेन आ जाएगा। तो 40 वुमेन आ गई, वुमेन का वर्ग निकालें 160। 160 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4।
ऐसे निकल आ जाएगा। तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, निकल जाएगा। एक मैन दो मैन के बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। अगर मैन को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तब भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट अगर बी को मिला लिया जाए तभी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 8 वुमेन 10 दिन में करते हैं, अगर मैं ए के साथ किसको मिला लूं, सी को मिला लूं, ए और सी मिल जाए, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ए के साथ सी मिल जाए तो यहाँ पे 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 5 वुमेन 32 में करते हैं, तब भी निकल के आ जाएगा। यहां से भी तो वही चीज आ जाएगी, रिलेशन। तो यहां से मैन वुमन में रिलेशन निकाल लूंगा मैं, और फिर वहां से मैं टोटल वर्क निकाल करके कन्वर्ट कर लूंगा। तो लेकिन लेकिन तभी निकल जाएगा। लेकिन बी और सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी और सी, अगर बी और सी की बात करोगे आप, बी और सी, तो बी और सी में देखिए 16 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज और 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क 32 डेज। यहां भी वुमेन है, यहां भी वुमेन है। यहां इन बी और सी स्टेटमेंट को जब साथ में लेके चलोगे तो कोई रिलेशन आपको मैन और वुमेन में, क्योंकि तो कोई रिलेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें निकालना, मैन और वुमेन में। तो क्योंकि ये भी वुमेन है, ये भी वुमेन है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं मिल पाएगा, कोई कोई रिलेशन ही नहीं आएगा मैन वुमेन की एफिशिएंसी का। तो बी और सी से हमारा नहीं हो पाएगा। या तो ए के साथ बी को मिलना मिला लें, तब हम ये निकाल पाएंगे कि 16 मैन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। या मैं ए के साथ अगर स्टेटमेंट सी को कंबाइन कर दिया जाए तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ए के साथ या तो बी मिले या तो सी मिले, तभी जो है उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तब इसका मतलब क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी में ऐसा ही है, ओनली ए एंड आइदर बी और सी, यानी ए के साथ चाहे बी मिले या ए के साथ सी मिले, तब आप ये निकाल पाओगे कि 16 मैन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से जो है निकाल लेंगे। आई थिंक तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये 2024 का क्वेश्चन है। टाइम अनवर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है एनटीए ने, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसे एक एक क्वेश्चन में बहुत फोकस करिएगा। कह रहा है ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी और थ्राइस एज मच एज सी, फिनिश द वर्क टुगेदर। ठीक है, टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज, बी अलोन कैन डू द वर्क इन, साफ साफ लिख रखा है। फिर वही वाली बात है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच, जैसे पिछला पी क्यू आर वाला दिया था, कह रहा है ए को बी से 2 गुना टाइम लगता है, या सी से कह रहा है, अब यहाँ पी क्यू आर नहीं है, थ्राइस एज मच एज सी, या सी से 3 गुना लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा एबीसी का। तो आप बोले थे सर ए का निकालना है तो 2 3 जा 6, पूरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है एकदम। बी का निकालना, बी को फोकस मत करिए, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 आ जाएगा, 3 × 1 करेंगे 3 आएगा। और जब सी का निकालेंगे, सी फोकस नहीं करेंगे, 2 × 1 करेंगे 2 आएगा। ये टाइम का रेशियो निकल के आ गया। इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलता, मैंने बताया 6 3 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 1 2 3 का मेरा रेशियो आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 आ गया आपका। तीनों मिलकर के काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई। टोटल इफ तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर के तीनों की इफिशियंसी का सम निकाल लो, क्योंकि वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी तीनों लोगों की कितनी है, 2 1 3 3 6, 2 + 1 + 3 करेंगे 6 यूनिट पर डे। और काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 दिन में। तो 6 × 2 करेंगे, हमारा आ जाएगा 12। तो हमारा टोटल जो काम आ गया कितना आ गया, 12 यूनिट। अब इसी काम को किससे करवाना है, बी से अकेले करवाना है। तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 12 है। और बी की इफिशियंसी कितनी है, टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी से। तो हमारा वर्क कितना है 12, और हमारी इफिशियंसी कितनी है बी की, बी से करवाना, तो बी की इफिशियंसी 2 है। तो 12/2 करेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 डेज। अगर हमसे पूछा होता कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 12 होता, तो हम सी की इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, यानी 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आता 4। ठीक है, ये सी के लिए 4 आता, बी के लिए 6 है, क्योंकि बी से काम पूछा था, तो बी का आंसर हो जाएगा 6 डेज। तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेम कॉपी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा मैं, आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफिशियंसी ऑफ एक्स कह रहा है 20% लेस देन वाई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? इफिशियंसी ऑफ एक्स, एक्स और वाई में क्या रिलेशन दे रखा है अगर इफिशियंसी की बात करें? तो कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ एक्स 20% लेस देन वाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो एक्स की जो एफिशिएंसी है वाई से 20% लेस है, यानी अगर वाई की इफिशियंसी अगर 5 है तो एक्स की कितनी है? 1/5, यानी वन लेस बोला है, यानी वन लेस है। अगर वाई की 5 है तो एक्स से कितनी होगी? 1 कम कर दिया 5 में से, 4 आ जाएगी। यानी 4:5 का रेशियो है एफिशिएंसी में। और कह रहा है एक्स कैन अलोन कैन डू अ वर्क इन 7.5 आवर्स। अगर एक्स की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे की है और 4.5 यूनिट पर आवर की है, अगर 7.5 घंटे में पूरे काम को कंप्लीट कर देता है, 4 की इफिशियंसी थी, तो टोटल वर्क कितने निकलता है? तो वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अगर इफिशियंसी एक्स की 4 है और 7.5 टाइम में पूरे वर्क को कंप्लीट कर देता है, तो अगर मैं टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां से टोटल वर्क निकल के चला मालूम चल जाएगा आखिरकार टोटल वर्क है कितना। तो 4 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 से 28, और आधा और जुड़ जाएगा इसमें तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा आपका? 7.5 इंटू 4 करोगे तो 30 यूनिट। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल वर्क को कह रहा है वाई से अगर कराया जाए काम, इस पूरे काम को, तो कितना टाइम लगेगा? हमें टोटल काम पता है, वाई की इफिशियंसी पता है, हमें TW पता है। तो वाई को कितना टाइम लगेगा तो निकल नहीं जाएगा। तो टोटल वर्क अपॉन वाई की इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो 6 आवर्स आ जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 आवर्स। इसको भी आप लगा दोगे यहाँ पे, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6 आवर्स। कहाँ चला गया? डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बात समझ में? तो इजी इजी क्वेश्चन 2024 में इजी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा अ मैन अ वुमेन अ बॉय कैन फिनिश जॉब इन 3-4 डेज। कह रहा है कि एक मैन है, एक वुमेन है, और एक बॉयज है। वो 3-4 12 दिन, मैन कितने दिन में कंप्लीट करता है उस काम को? 3 डेज में कंप्लीट करता है। वुमेन जो है उसी काम को कह रहा है कि 4 डेज में कंप्लीट करती हैं। और जो बॉयज है उसी काम को कह रहा है कि 12 दिन में कंप्लीट करती है। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल के लाएं तो 3-4-12 का रेशियो लेंगे तो 12 आएगा। देख लीजिए कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी निकालूं मैन की तो 4 आएगी। वुमेन की निकालूं तो 12/12/4 करेंगे 3 आएगी। और बॉयज की निकालेंगे 12/12 करेंगे 1। इफिशियंसी ध्यान दीजिएगा, मैन की कितनी है, वुमेन की कितनी है, बॉयज की कितनी है, तो सबकी इफिशियंसी निकल के आ गई। कह रहा है कि हाउ मेनी बॉय मस्ट असिस्ट वन मैन वन वुमेन। कह रहा है 1 मैन और 1 वुमेन के साथ कितने बॉयज को और लगा दिया जाए कि हमारा पूरा काम 1/4 डेज में कंप्लीट हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देख लीजिए टाइम वर्क में किस तरह क्वेश्चन पूछता है। काम को कह रहा है कि कितने दिन में करवाना है? 1/4 डेज में। काम मेरा है कितना? 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट के काम को 1/4 डेज में कमला, देखो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमारा काम है 12, टाइम हमको मिल रहा है 1/4। तो हम ये निकाल लें यार कि अगर 12 यूनिट के काम को 1/4 डेज में कराना है तो हमारी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए पर डे की, ये निकाल लिया जाए। तो अगर हम 12 को टाइम से डिवाइड कर दें 1/4 से, तो हमारे निकल के आ जाएगी आखिरकार उस काम को कंप्लीट करने में एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, ये निकल के आ जाएगा। वर्क इक्वल्स इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। वर्क हमारा 12, 1/4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 48। ये क्या 48 क्या आया? ये 48 है आया इस ये 48 आई इफिशियंसी एक दिन की। इसका मतलब क्वेश्चन एकदम पूरा बिल्कुल एकदम जो है इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि 12 यूनिट काम 1/4 डेज में हो जाए तो आपको जितने भी लोग लगे हैं, मैन लगे हैं, वुमेन लगे हैं, बॉयज लगे हैं, तो उन लोगों को एक दिन में 48 यूनिट काम करना होगा। सिंपल सी बात। कितना काम करना होगा? 48 यूनिट। तो एक मैन लगा हुआ, एक वुमेन लगी हुई है, और मैन की इफिशियंसी है 4 और वुमेन की इफिशियंसी है 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक मैन काम पे लगा दिया गया
एक वुमेन काम पे लगा दी गई। अब कितने बॉयज लगाए जाएं, जबकि बॉयज की एफिशिएंसी मालूम आपको 1 यूनिट है। तो एक मैन लगेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो एक आदमी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, सारी सी बात है। एक वुमेन लगेंगी, 3 की एफिशिएंसी है तो 3 यूनिट काम करेंगी। तो 4 + 3 यानी 7 यूनिट काम तो आपका है भैया, 7 यूनिट काम सिर्फ आपका हो पाएगा मैन वुमेन के साथ। जब एक मैन एक वुमेन लगेगी तो 7 यूनिट काम एक दिन में हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 12 यूनिट काम 1/4 डेज में हो, तो उसके लिए 48 यूनिट काम एक दिन में होना चाहिए। काम हो रहा है 7। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक बॉय जो है एक मैन वुमेन के साथ कितने नंबर ऑफ बॉयज लगाएं कि पूरा काम कंप्लीट हो जाए। पूरा काम तभी कंप्लीट होगा जब आप 48 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। अब बताइएगा बॉयज कितने हैं, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है। बॉयज की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। देखिए 7 यूनिट काम तो हो गया, 48 यूनिट काम चाहिए एक दिन में, तो अभी काम हमारा कितना बच गया, 40 यूनिट बच गया है। 48 यूनिट हमारा 41 यूनिट काम बच गया। यानी अभी 41 7 48 होता है ना, अभी 7 यूनिट तो काम हुआ। अब 41 यूनिट का हमारा बचा हुआ है, इसी को कंप्लीट कराना है। कितने नंबर ऑफ बॉयज लगेंगे, जबकि एक बॉयज एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो अगर एक बॉयज एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और 41 यूनिट काम को करवाना है, तो कितने बॉयज लगाने पड़ेंगे, 41 बॉयज। भाई एक बॉय एक दिन में एक करेगा तो 41 बॉयज 41 मिनट काम करेंगे। तो इसका मतलब हमको आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 41 बॉयज। 41 बॉयज। तो चूंकि एफिशिएंसी हमारी 1 थी, तो वर्क हमारी कम 41 यूनिट काम था। एक एक दिन में कितना एक बॉयज काम कर रहा था, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 यूनिट। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा आ जाएगा 41। अगर बॉयज की एफिशिएंसी मान ले तो कोई कहता है अगर बॉयज की एफिशिएंसी 1 ना रह करके 2 होती, तो हाँ तो बताइए कितने बॉयज लगाने पड़ते, तो कैसे मालूम चलता। अगर बॉयज की एफिशिएंसी 2 होती, तो हम 41 को 2 से, तो अभी पहली बात तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो 41/2 बॉयज लगाने पड़ते। बात समझ में आई कि नहीं। तो इफिशियंसी जो वर्क था वो उसका नंबर ऑफ इफिशियंसी अगर हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा निकल के चला आएगा। तो 41 बॉयज आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि 7 यूनिट काम था, 48 कराना, एक बॉयज एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 41 बॉयज हमको लगाने पड़ेंगे तभी 41 मिनट काम होगा। और हमारा एक दिन में 48 मिनट काम हो जाएगा। और एक दिन में 48 मिनट काम होगा तो हमारा काम 1/4 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 41। ये पूरा देखिए कितना अच्छा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है कितने। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट की गहराई नहीं समझेंगे, तो आप ये मत समझिएगा कि एनटीए आसान क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल खोल खोल करके बयान कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉर्ट आउट करना है। इसके क्वेश्चन के गहराई में आप जाइए कि क्या क्या वो पूछता है, कि कभी आप गलती ना करें। तो आई थिंक समझ गए आप। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, जो मैं पीवाईक्यू की सीरीज करा रहा हूँ इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार देखो इसके साथ ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इस तरह लगेगा, जिससे आप क्वेश्चन की नेचर को समझ पाएं। और जब आप कोई चीज प्रैक्टिस करें तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। इस क्लास को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आने वाला है। और आपका सोच उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का नजरिया बदलेगा और भी सारी चीजें आप सोच पाओगे। इसी क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है विच स्टेट, देखिए फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2024 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज एनफ टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, अब बी उसी काम को कह रहा है 20 दिन में करता है। तो कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वाज कैरिड आउट बाय ए। तो ए कितना पार्ट काम किया, मतलब जो जो टोटल काम है उसका कितना पार्ट ए ने काम किया, ये आपसे पूछा है। तो आपके पास स्टेटमेंट 2 दे रखा है। कौन कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है आपको, एक दो, एक स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है। पहले स्टेटमेंट दे रखा है कि ए जो है कंप्लीट द जॉब अलोन ऑफ आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर 5 डेज। यानी ए और बी जब 5 दिन तक काम करने के बाद जो काम बचा है उसको ए ने कंप्लीट किया है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए कुड हैव बीन डन बाय बी एंड सी टुगेदर 6 डेज। यानी कि बी और सी जो है 6 दिन काम करके जितना काम कंप्लीट करते हैं, तो जो काम बचता वो ए करता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से जो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेटमेंट के जरूर, ये स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा,
क्या इस स्टेटमेंट से अकेले ही क्वेश्चन हम जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कि दोनों स्टेटमेंट मिला करके हम जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे? यही आपसे पूछा है। अब हम बस हाँ, समझाते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेले 20 दिन में करता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, ए और बी कितने दिन में करता है, ए प्लस बी किसी काम को 8 डेज में करता है, और बी अकेले कह रहा है उसको 20 डेज में करता है। बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। तो 20, अगर 8 का मैं अगर एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा जरा बताइए? 40। कितना आ जाएगा? 40। अब 40 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी पूछूं कितना होगा, तो 40/8 करेंगे तो 5 आएगी। और मैं कहूँ कि बी की इफिशियंसी कितनी होगी, तो 40/20 करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो बी की इफिशियंसी 2 आ गई, ए की इफिशियंसी 5 आ गई। यहाँ से आप अगर ए और बी की 5, यहाँ से ए की भी इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। 5 में से 2 चला जाएगा 3, तो आपकी ए की भी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, चलिए। आप क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, व्हाट पार्ट बाई, कह रहे व्हाट पार्ट दो, ए ने कितना काम किया ये आपसे पूछा है। अब इधर क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंप्लीटेड द जॉब अलोन आफ्टर ए एंड बी टुगेदर 5 डेज। ए और बी 5 दिन तक काम किए। तो आइए बताए, अगर ए और बी एक दिन में, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे ए बी की इफिशियंसी है। तो अगर ए और बी ने 5 डेज तक काम किया है, तो मैं अगर आपसे पूछूं या बी ने कुल कितना काम किया, तो क्या बताएंगे आप? तो आप बोलेंगे सर एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 डेज में 25 यूनिट। यानी ए और बी ने 5 डेज में 25 यूनिट काम किया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में 1 में क्या दे रखा है कि 5 दिन तक काम किए, जो काम बचा उसने ए ने किया। तो ए ने कितना काम किया था? अगर टोटल वर्क आपका 40 है, उसमें से 25 अगर ए बी ने कर दिया, तो बचा कितना काम? 15। 40 - 25। अब इसी काम को किसने किया? इसी काम को तो ए ने किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग ए ने जो वर्क किया 15 यूनिट किया है। तो कितना पार्ट काम किया, टोटल वर्क का कितना हिस्सा काम किया ए ने, निकल नहीं जाएगा? कितना पार्ट कैसे निकालते हैं, कोई कोई कितना पार्ट काम करता है ये कैसे निकलता है? अरे भाई कुछ नहीं होता, टोटल वर्क देख लीजिए 40 है, उसमें से ए ने कितना किया, 15। यही होता है 15/40, यानी कितना पार्ट ए ने किया, क्या किसी ने किया। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 3/8, यानी 3/8, अगर 8 यूनिट टोटल काम है, उसमें से 3 हिस्सा जो काम किया है वो ए ने किया है। तो 15/40 पार्ट जो है, या 3/8 काम जो है ए ने किया है। तो इस स्टेटमेंट 1 से हमारा ये निकल जाएगा आंसर कि ए ने आखिरकार कितना वर्क किया। व्हाट पार्ट लिखा ना, व्हाट पार्ट, 3/8 पार्ट काम किया है। तो आंसर तो निकल आया स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 2 के थ्रू आंसर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि बी और सी कह रहा है 6 दिन तक काम किए। सबसे पहली बात यह कि हमें बी और सी की इफिशियंसी ही नहीं पता है। हमें सी के बारे में, जो बी की तो पता है, लेकिन हमें सी की इफिशियंसी नहीं पता है, तो हम यही निकाल ही नहीं पाएंगे कि बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 में जब ये निकल ही नहीं पाएगा बी और सी ने कितना काम किया 6 दिन में, तो फिर एक आपका ए ने कितना पार्ट काम किया कैसे निकल पाएगा? तो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट इज जो अकेले ही काफी था, स्टेटमेंट 2 की जरूरत इसमें जो है वो काफी नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा लिखा, इफ द डाटा इन द स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो आंसर नहीं दे पाएगा क्वेश्चंस का। तो मेरा आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, आखिरकार स्टेटमेंट 2 क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्या कह रहा है, ए एंड बी कह रहा है टूगेदर, कर ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट टास्क इन 15 डेज। और एक की इफिशियंसी कर ए वर्क हाफ एज इफिशियंटली एज यूजुअली डज, एंड बी जो अपनी इफिशियंसी को 3 गुना कर देता है, तो काम जो 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज ए जो है, हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू द टास्क इफ ही वर्क अलोन। तो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को कह रहा है 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर ए अपनी इफिशियंसी को हाफ कर दे और बी अपनी इफिशियंसी को 3 गुना कर दे, तो वही काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। काम क्या होता है? काम होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हम मान लेते हैं कि जो ए है उनकी इफिशियंसी हम मान लेते हैं ए यूनिट पर डे है, हम बी को मान लेते हैं उनकी इफिशियंसी बी यूनिट पर डे है। अगर ए की इफिशियंसी ए यूनिट पर डे है, बी की इफिशियंसी बी यूनिट पर डे है, तो जरा बताइए कि 15 दिन में कितना काम करेंगे वो लोग, ए और बी मिल करके? ए की इफिशियंसी, ए माने ए की इफिशियंसी मान लिया मैंने,
बी की इफिशियंसी मान लेते हैं 20 यूनिट पर डे है, तो 15 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, इंटू 15 कर लेंगे हम लोग, 15 कर लेंगे तो हमें टोटल काम निकल के आ जाएगा। अगली लाइन कह रहा है इफ ए वर्क हाफ एज इफिशियंट, यानी ए की इफिशियंसी अगर हाफ कर दी जाए, अगर ये अपनी इफिशियंसी का हाफ कर दिया जाए, और बी कह रहा है कि अपनी इफिशियंसी का क्या कर दे, 3 गुने से काम करे, जो पहली इफिशियंसी बी थी उसके 3 गुने से काम करे, तो कह रहा है कि जो काम आपका है वो कंप्लीट हो जाता है कितने दिन में, 8 डेज में। तो ये वाला जो वर्क है और ये वाला जो वर्क है, काम तो एक ही है, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। A/2 + 3B × 8, A + B × 15 के बराबर होगा, क्योंकि A + B का 15 दिन का जो काम है A/2 + 3B के 8 डेज के काम के बराबर है। यही सेम क्वेश्चन जामे में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ये एक अलग पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, भी टाइप का क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ए और बी किसी काम दिन में करते हैं, अगर कोई अपनी इफिशियंसी का आधा कर दे, 3 गुना कर दे, तो काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे पूछ लेगा ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछता है। ये तब निकल पाएगा जब कोई किसी काम को कितने दिन में करेगा, तब निकल पाएगा जब उस टोटल वर्क पता हो और साथ साथ उस इंसान की इफिशियंसी पता हो। ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए आपके। तो ए की इफिशियंसी ए थी, बी की इफिशियंसी बी थी, दोनों की इफिशियंसी मिला के A + B होगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से ये टोटल वर्क निकल के आएगा, A/2 3B का 8 दिन का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी टोटल वर्क निकल आएगा। दोनों टास्क एक ही हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ से मैं ए और बी की रिलेशन निकालूंगा इफिशियंसी का। अब कैसे निकलेगा, आप कैलकुलेशन देखिए। 15 का ए में मल्टीप्लाई करो, पहले सबसे पहले समझ जाओ, क्वेश्चन आप ठीक समझ गए होंगे आप। तो 15 का ए में मल्टीप्लाई करिए आप, तो 15 का ए में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए 8 का जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, A/2 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 का कैंसिल कर देगा, 4A आएगा। A/2 का 8 में करेंगे 4A आएगा, यहाँ पे 15A आएगा, 15A में से 4A चला जाएगा, 11A। ये जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ना, इसको सीखना स्टार्ट करिए, बार बार लिखना नहीं है आपको। 11A कैसे आया, 15 का, पहले ए पे फोकस करना है आपको। 15 इंटू ए करेंगे 15A, A/2 इंटू 8 करेंगे तो 4A, तो 4A इस साइड आएगा, 15A इस साइड आएगा। तो 15A में से जब 4A चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11A। अब यहाँ बीच में इक्वल साइन लगा दिया करिए। अब बी पे फोकस करिए, 15 का बी में करेंगे 15B, और 8 का 3B में करेंगे 24B आएगा। तो 24B में से 15B चला जाएगा तो 9B आ जाएगा। 15 9 24 होता है, 24 में से 15 जाएगा तो 9B। 11A = 9B। यहां से जब आप A/B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/11। ये 9/11 क्या है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी के, यानी ए के एक दिन में 9 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 11 यूनिट काम करता है, यानी ए और बी का एफिशिएंसी निकल आया। काम, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लीजिए, चाहे इसका इस्तेमाल करिए चाहे इसका इस्तेमाल करिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क क्योंकि कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकाल लो भाई। ए की इफिशियंसी 9 है, बी की 11, दोनों मिलकर इफिशियंसी कितनी रहेगी, 9 + 11 20, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क निकल के आ गया। तो A+B करें 9 + 11 यानी 20 इंटू 15 डेज, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 300। तो हमारा वर्क निकल के आ गया 300। आपको पूछा था ना कि ए उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो जब टोटल वर्क निकल के आएगा 300 और ए की इफिशियंसी ए कितने दिन में करेगा ना, तो ए की इफिशियंसी है कितनी यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कितनी है इफिशियंसी ए की, 9। तो 300 को 9 से डिवाइड करना है, 3 से कैंसिल करेंगे तो 100/3, 3 × 9, वो 100/3 सभी लोगों को पता है, 33 1/3 होता है। इसमें तो सभी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, तो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो 100/3 यानी 33 1/3 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपका, टाइम नंबर चैप्टर का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि P&Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड 12 डेज, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और पी काम को शुरू करता है,
तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सेम हम लोग इस तरह क्वेश्चन लगाए अल्टरनेट डेज वाला। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पिछले साल क्वेश्चन जो आए हैं उसी के पैटर्न पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला भी क्वेश्चन सेम सेम उसी तरीके से रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। तो कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप जब 2026 का एग्जाम देंगे आप, तो आप देखेंगे जिस पैटर्न पे टाइम नंबर का क्वेश्चन इस समय 11 क्वेश्चन पूछा ना टाइम नंबर का, तो आप ये मान के चलिए अगर 4 क्वेश्चन पूछता है टाइम नंबर का, 2 क्वेश्चन इसी 11 के पैटर्न पर बेस्ड होंगे। इन 11 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इस पे और इस कॉन्सेप्ट पे बेस और इस पैटर्न पे बेस जितने भी क्वेश्चन जहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, वहां से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो आपसे कह रहा है पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ओवर 8 डेज एंड बी 8 डेज एंड 12 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि पी किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, और कह रहा है कि क्यू उसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे 8 12 का 24। यहां से पी की इफिशियंसी निकालेंगे, पी और 8 12 का 24, तो 8 3 ये 3 इफिशियंसी आ जाएगी। यहां से अगर क्यू का मैं निकालूंगा इफिशियंसी, तो 24/12 करेंगे, 2 इफिशियंसी आ जाएगी। यानी पी की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे आ गई और क्यू की 2 यूनिट पर डे आ गई। आप बताइए कि मान लिया आप ऑल्टरनेट काम स्टार्ट किया और पी ने काम को स्टार्ट किया था, तो पी पहले दिन मान लिया काम किया, कितना वर्क करेगा? 3 यूनिट। क्यू दूसरे दिन काम करेगा 2 यूनिट। तो 3 और 2, 5 यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया। दिन कितना लगा आपको? 2 दिन। आपको जाना कहां तक है? 24 यूनिट तक। सेम वही वाला पैटर्न। आप कितने से मल्टीप्लाई दोनों से तरफ करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, तो 5 25 यूनिट काम हो जाएगा, जबकि काम आपको कितना करवाना है? 24 यूनिट। मैंने आपको मल्टीप्लाई उस नंबर से करनी है कि 24 से ज्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 25 हो जा रहा है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा 20 यूनिट, और डेज हमारे हो जाएंगे 4 2 8 डेज। पी ने, चूंकि मैंने फिर बताया था आपको, जब मल्टीप्लाई करने के बाद किसका नंबर आएगा? जिसने काम को शुरुआत किया था। तो काम को शुरू किसने किया था? काम को बिगिनिंग किसने किया था? पी ने। तो पी का नंबर आएगा। अब चलिए पी आएंगे, 20 यूनिट काम हो गया, 8 दिन लग गए, पी का नंबर आएगा। पी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। पी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो यानी कि 3 यूनिट काम और हो जाएगा। तो काम मेरा हो जाएगा 23 यूनिट, और दिन मेरा हो जाएगा एक दिन और, यानी 9 डेज। तो 9 डेज हो गया, काम हो गया 23 यूनिट। अब हमको करवाना है सिर्फ 1 यूनिट काम। कितना काम करवाना? वो 1 यूनिट काम करवाना है। तो 1 यूनिट मुझे सिर्फ काम करवाऊंगा जब मैं, तो मेरा काम हो जाएगा 24। अब डेज में कितना लगेगा, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। तो वर्क मेरा 1 यूनिट है, करेगा कौन? क्यू। काम है 1 यूनिट, क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 1 बाय, क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो मैंने बताया क्या था? वर्क हमारा 1 यूनिट, इफिशियंसी है क्यू की 2, टाइम कितना लेगा? टाइम वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना? 1, और इफिशियंसी कितनी? 2 की 2, 2 से डिवाइड कर लो। तो 9 तो 1/2 डेज और लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 यूनिट करने में अगर एक दिन लगता है, तो 1 यूनिट करने में आधा दिन लगेगा। तो 9 + ½ करेंगे, तो 9 ½ डेज, यानी 9.5 दिन लगेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने तो टोटल आपके एग्जाम में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पूरे 11 क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन किया है, और कैसे किस क्वेश्चन में क्या करना है, और सारे क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन ये था, पांचवा था, तीसरा था। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए। आई होप सारे आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके CQP 12 एग्जाम के लिए, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, और आपको किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप फिर वही बात मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सिर्फ 11 क्वेश्चन करने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी इसी तरीके, जिस तरह से PYQ है उसी तरीके क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी पैटर्न में बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ये बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। वहां से आप चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, DI है, लैंग्वेज है, सारे की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें 2500+ क्वेश्चन हैं, सारे सारे NTA पैटर्न के बेस्ड पर बेस्ड ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मॉक देना, मॉक, क्योंकि मॉक तो सबको इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताता चला रहा हूँ कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक के थ्रू आप जो है क्वेश्चन पेपर को विद इन टाइम कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा 30 फुल लेंथ मॉक है, उसको आप ले सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी आपको कि कितने टाइम में पेपर को करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन लीव करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें जो है बाद में करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मॉक के थ्रू आपको मिल जाएगा। 30 मॉक बहुत होता है, 30 मॉक करने के बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको घबराहट नहीं होने वाली है, आप 100% की आप विद इन टाइम पेपर करके आएंगे। सेक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर दे रखा गया, उसको भी आप सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं 10 इसमें से 10 सेक्शनल टेस्ट ऐसे होंगे जिसका मैंने वीडियो सोल्यूशन दूंगा आपको। और वो 10 सेक्शनल जो टेस्ट है, वो जो 9 टॉपिक आपके एग्जाम जो दिया हुआ है ना, तो उनका मैंने जो बेहतर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने कराया है और उसका सोल्यूशन भी दिया है। तो एग्जाम से पहले उस 10 मॉक मॉक के फॉर्म में दिया गया है, तो उस 10 के मॉक, तो सेक्शनल टेस्ट मॉक ही जान लीजिए है। तो उसको जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हमारा मॉक टेस्ट हो गया। इसके अलावा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो अगर 5 से 6 7 घंटे अपने पढ़ाई में दे सकते हैं, तो वो साथ साथ दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप बैच को परचेज करके 3 से 4 घंटे आप बैच को पढ़िए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज क्लियर करते जाइए, और साथ ही साथ आप जो है ई बुक के थ्रू और मॉक के थ्रू अपनी प्रैक्टिस भी करते जाइए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको वो चीजें नहीं पता कि किस कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहिए विद इन टाइम, या किसी चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेहिचक इस बैच को परचेज कर लीजिए। और अभी भी आपकी तैयारी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी रहेगा, फिर साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ से भी अभी भी वक्त है। अभी आपका मान लेते हैं, अभी जान लीजिए कि पूरा फरवरी है, आप 15 तक, मार्च में जाने 15 दिन उसमें, 28 दिन इसमें है, 7 8 दिन इसमें है। तो अगर अभी 7 8 घंटे अगर आप लगते हैं, तो अगर आप बैच के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी घबराइए मत, आज इस बैच के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने हम लोग आज जो है टाइम ओवर को कंप्लीट किए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं, उनके पीवाई को डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और पूरे 9 टॉपिक के पीवाई को हम लोग इस पीवाई की सीरीज में जो है डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है इस क्लासेस को देखिए, इस वीडियो को देखिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।